हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। तो अभी हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी पर। तो कल के दिन अगर हम बात करें निफ्टी में हमने क्या एनालाइज किया था। निफ्टी में हमने ऐसा एनालाइज किया था कि जो 75 मिनट का सप्लाई जोन निफ्टी ने इमीडिएट फॉर्म कर दिया था, वहां से एक सेलिंग रिएक्शन एक्सपेक्टेड था। और अगर इस सप्लाई जोन की मार्किंग की बात करें तो इसको ऐसे मार्क किया था। और इसी सप्लाई जोन में आके आज ने क्या किया, साइडवेज हो गई। मतलब इस सप्लाई जोन में जितनी स्ट्रेंथ कंसीडर की थी शायद उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, या बैंक निफ्टी ने नहीं सपोर्ट किया। दो चीजें कल के दिन डिस्कस की थी। अगर बैंक निफ्टी भी सपोर्ट कर देती है तो सेलिंग बहुत अच्छी हमें देखने को मिल सकती है, अदरवाइज में साइडवेज मूवमेंट भी हो सकती है। उसके पीछे अगर की रीजन देखें तो क्या रहा, जो 25 मिनट का एक सप्लाई जोन था जिसे डिस्कस करना भूल गए थे हम लोग, मिस कर दिया था। यहाँ पर ड्रॉप, एक बेस और ड्रॉप, इस कैंडल को मैंने ड्रॉप कैंडल कंसीडर किया है। और देखो इसी कैंडल में टच करने के बाद यहां से ही सेलिंग इनिशिएट हुई और उसके बाद निफ्टी जो है वो साइडवेज हो गई। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अपने किसी भी सप्लाई जोन में हिट नहीं की। इस वजह से क्या हुआ, जो सेलिंग रिएक्शन था वो बहुत माइन्यूट सेलिंग रिएक्शन आया। जितना एक्सपेक्टेड था कि इस डिमांड जोन तक तो आ जाता, जो 75 मिनट का डिमांड जोन हमने नीचे की तरफ डिस्कस किया था, ये वाला ड्रॉप दो बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन, इस डिमांड जोन में अगर आ जाता तो चलो ठीक है, मान लेते कि साइडवेज होने का रीजन था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके पीछे रीजन क्या है, बैंक निफ्टी अपने किसी सप्लाई जोन को हिट नहीं करती। डेली पर हमने जो स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, ये वाला स्ट्रक्चर, रैली, थ्री बेस कैंडल एंड ड्रॉप, इस स्ट्रक्चर को भी हिट नहीं करती है। और उसके अंदर जो ओवरलैपिंग सप्लाई जोन हमने एक डिस्कस किया था, देखो ये रैली बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, अगर यहां तक बैंक निफ्टी तक आ जाती तो भी हमें क्या था, निफ्टी में अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है निफ्टी को पुश दे देती। तो जो बैंक निफ्टी में आज सेलिंग आई है, उस सेलिंग का रीजन क्या है, निफ्टी है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने किसी सप्लाई जोन के अंदर एंटर नहीं की है। और अगर 75 मिनट की सप्लाई जोन की बात करें तो यहाँ पर रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन, और 125 मिनट की बात करें तो यहाँ पर रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन, ये दो सप्लाई जोन डिस्कस किए थे। तो किसी भी सप्लाई जोन में हिट नहीं किया, इसलिए अच्छी सेलिंग नहीं आई। बात करें कि आगे क्या हो सकता है, पहले निफ्टी को देख लेते हैं कि आगे पॉसिबिलिटी क्या है निफ्टी में। देखो निफ्टी में पॉसिबिलिटी अब मुझे क्या दिख रही है कि जो सेलिंग है वो बहुत वीक दिखती हुई नजर आ रही है। देखो कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम पर रह जाते हैं, तो आपको सारे टाइम फ्रेम्स देखने हैं। जैसे वीकली भी मैं देखता हूं जब एनालाइज करता हूं, लेकिन अभी वीकली का ज्यादा रोल है नहीं, क्योंकि वीकली सप्लाई जोन को भी प्राइस हिट नहीं किया है और वीकली के हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से जा रहा है। लेकिन अगर की रीजन जो देखा था हमने कि मंथली का डिमांड जोन फॉर्म हो गया है, तो मतलब जो बुलिश होने के चांसेस ज्यादा है निफ्टी के कंपेयर टू बेरिश। मतलब यहां से जो बाइंग, अगर मैक्सिमम सेलिंग आएगी तो मे बी इस डिमांड जोन के अराउंड आए और फिर यहां से निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ चली जाए, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो लोअर टाइम फ्रेम के एनालिसिस पर आ जाते हैं कि अब जो सेलिंग आ रही है, देखो यहां पर जो बाइंग आई थी वो बिग ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए आई थी, लेकिन जो सेलिंग अभी आ रही है वो पहली बात तो हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से नहीं आ रही। जो डेली का सप्लाई जोन जहां से सेलिंग आनी चाहिए थी वहां से सेलिंग नहीं आ रही, इसलिए जो कंपैरेटिवली सेलिंग दिख रही है वो वीक सेलिंग दिख रही है। अब ऐसा हो सकता है कि लोअर टाइम, जैसे आज जो सप्लाई जोन हिट किया निफ्टी ने, ये 75 मिनट का सप्लाई जोन, तो यहां से एक अच्छा रिएक्शन आना चाहिए था, बट कम से कम इस डिमांड जोन की तरफ तो लीड करता, तो हम कह सकते थे कि सेलर कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो सेलर ही अभी क्या है, ड्राइव कर रहे हैं मार्केट को, लेकिन क्या है, यहां से सेलिंग ऑर्डर लेने के बाद उन्हें अच्छे से नीचे लाना चाहिए, क्योंकि इस सप्लाई जोन के बाद कोई सप्लाई जोन उनके पास है नहीं जहां पर वो प्राइस को एक नीचे की तरफ अच्छा पुश दे सकते हैं। फिर बैंक निफ्टी आगे चल के उनका फेवर कर दे वो बात अलग है, लेकिन अभी ये सप्लाई जोन क्या हो गया, टेस्टेड हो गया, और टेस्टेड होने के बाद इस सप्लाई जोन ने अपना काम नहीं कर पाया। इस सप्लाई जोन को मे बी सेलिंग इंस्टीट्यूशन ने इसलिए बनाया हो कि ये डिमांड जोन ब्रेक कर दें, ये टेस्टेड डिमांड जोन था, समझो ये वाला सप्लाई जोन इसलिए फॉर्म किया गया होगा कि ये वाला डिमांड जोन ब्रेक कर दें, और ये वाला डिमांड जोन टेस्टेड था, तो दोनों डिमांड जोन ब्रेक होने के बाद डेली डिमांड जोन में लीड कर जाएगा, फिर वहां से तो बायर कंट्रोल ले ही लेंगे, क्योंकि डेली के डिमांड जोन में क्या है, सॉरी, ये 75 मिनट का डिमांड जोन जो है वो डेली डिमांड जोन के अंदर बना हुआ है, तो यहां से क्या है, बायर कंट्रोल ले सकते हैं, फिर निफ्टी अच्छे से ऊपर की तरफ जा सकती है। और जो डेली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन हमने डिस्कस किया था, एक बार मैं दिखा देता हूं, पिछली वीडियोस में मैंने कई बार डिस्कस किया है सप्लाई जोन को, ड्रॉप बेस ड्रॉप और रैली बेस ड्रॉप, इन दोनों किसी सप्लाई जोन से नीचे की तरफ रिएक्शन देखने को मिल जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बैक टू बैक 2 दिन अभी हमें ग्रीन, मतलब क्लोजिंग जो है वो प्लस में ही मिली है। तो ऐसा एनालिसिस करते हैं कि 75 मिनट पर क्या है कि ये वाला जो डिमांड जोन है अब शायद थोड़ा अच्छा काम कर सकता है। देखो रिस्की डिमांड जोन है, लेकिन अब क्या है कि कंपैरेटिवली ये स्ट्रांग हो गया, क्योंकि देखो जो सेलिंग थी वो सेलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं आई,
तो जब स्ट्रॉन्ग एक दिन में नहीं आई तो नेक्स्ट दिन में क्या हो जाएगा, क्योंकि साइडवेज रख दिया और लोअर टाइम फ्रेम पर जो सप्लाई जोन बनाए इंस्टीट्यूशन ने, कल के दिन मैंने ऐसे बात की थी कि जो लोअर टाइम फ्रेम पे अगर जो ऑर्डर होंगे वो रिस्पेक्ट होंगे इंस्टीट्यूशंस के। तो देखो यहाँ पर रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन बनाया 10 मिनट पर, फिर ड्रॉप इस ड्रॉप का सप्लाई जोन बनाया। तो इस सप्लाई जोन को ब्रेक करने के बाद इस रैली ड्रॉप में देखो, इस रैली ड्रॉप में प्राइस एंटर कर जाता है, ये वाला रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन इस रैली ड्रॉप में एंटर कर जाता है, रैली और ड्रॉप में एंटर कर जाता है और यहां से नीचे की तरफ रिएक्शन देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पर डीबीडी का एक सप्लाई जोन फॉर्म किया था, देखो ये वाला डीबीडी का सप्लाई जोन, इस सप्लाई जोन से भी हमें नीचे की तरफ रिएक्शन देखने को मिल गया। और फिर यहाँ पर जो इतना प्रॉपर आरबीडी है नहीं, इसीलिए ब्रीच भी हो गया। मतलब दो जो सप्लाई जोन थे 10 मिनट पर वो रिस्पेक्ट हुए निफ्टी में, बट उतने अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं हुए कि प्राइस कम से कम इस डिमांड जोन की तरफ आ जाए। तो अभी कोई व्यू बनाना बहुत मुश्किल है निफ्टी में कि प्राइस ऊपर की तरफ लीड करेगा या नीचे की तरफ लीड करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल को अगर 75 मिनट के डिमांड जोन में प्राइस आ गया तो हमें स्लाइड डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा कंफर्मेशन नहीं है कि इसी डिमांड जोन से प्राइस बहुत अच्छे से लीड कर जाएगा, क्योंकि अभी जिस स्टेज पर निफ्टी है व्यू बनाना बहुत कठिन है कि बायर कंट्रोल ले लेंगे या सेलर कंट्रोल ले लेंगे। ठीक है, बेस्ट डिमांड जोन जो हमने कल के दिन डिस्कस किया था वो अभी भी यही इंटैक्ट है। अगर इस डिमांड जोन तक निफ्टी आ जाती है तो ऐसा मेरा व्यू है कि यहां से एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिल सकता है, और ये रिएक्शन में भी निफ्टी को डेली के सप्लाई जोन के अंदर पुश कर दे, जो अभी हमने पीछे की तरफ डिस्कस किया। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी कोई अट्रैक्टिव फॉर्मेशन नहीं है। बैंक निफ्टी में ये सप्लाई जोन जो है वो इंटैक्ट है, रैली बेस्ड ड्रॉप का वहां तक अभी गया नहीं है। नीचे की तरफ बात करें तो कोई प्रॉपर डिमांड जोन से रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा। तो बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा भी कोई अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलती। डेली के डिमांड जोन से जरूर रिएक्शन आ रहा है, ये वाला जो डेली का डिमांड जोन हमने पहले डिस्कस किया था, इसी डिमांड जोन से क्या था, निफ्टी ऊपर की तरफ अभी जा रही है। लेकिन सप्लाई जोन के आसपास है तो ऐसा कोई व्यू बनाना भी कठिन है कि बाइंग साइड में इंस्टीट्यूशन टेक ओवर कर लेंगे। जो यहाँ पर एक ड्रॉप बेस रैली का जो स्लाइट सा रिएक्शन मतलब स्ट्रक्चर दिखता है, ये भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, क्योंकि लेगिंग कैंडल मिसिंग है। अब एक इम्बैलेंस है तो मे भी यहां से मूव आ जाए, निफ्टी अपने इस डिमांड जोन में आ जाए। देखो निफ्टी अपने इस वाले डिमांड जोन में आ जाए और बैंक निफ्टी अपने इस वाले डिमांड जोन में आ जाए, तो दोनों मिलकर एक स्लाइट रिएक्शन दे सकते हैं। बट उतना कुछ भी कॉन्विक्शन नहीं है कि हम बायर को मान ले कि वो बायर कंट्रोल में है या सेलर को मान ले कि सेलर कंट्रोल में है। तो अभी जो स्टेट है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, दोनों ही स्टेट कंफ्यूजिंग है। तो अभी तो यही है निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी दिखती नहीं है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।